Mucho, 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 mucho. Bawa. Sama. Jangan kamu. फ़कीर आपको जुले सलाम और अदब की शान कहते हैं, मोहब्बत की सरजमीन फूलों के बाग को हिंदुस्तान कहते हैं। तो आज इस आखिरी सरहद यहाँ बॉर्डर से हम सरकार को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक बार फिर अपील करते हैं, जब हमारा गुस्सा बढ़ते जाते हैं, हमारे परेशानियाँ बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर आके एक बार वीडियो बनाने में मजबूर हो जाते हैं। हमें तब तक यहाँ पर एक वीडियो बनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को सुनाते हैं, तो हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाते हैं। तो शायद आप लोगों को जिन्होंने ये जो ज़ख्म नहीं देखा है, जिन्होंने ये परेशानी नहीं देखा, तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन बिछड़ने वालों से आप पूछो। बिछड़ Tuju lah Omani. Mucu. Bawa. Sama. Jangan kamu. Mana tangan nangis kan lagi मुलाकात सब जो खुदा करेगी तो भाई mana ngai जान लगी खा बुझे या दांजे मोमाली गर्ल्स या या वाला छाओ सही ये इसका ये मोदो पत या जाचिक छोचू बन या हनवाल बन नोरंग वन खाची इसका ये मोदो पत ये तो ओसना अंजन तो सही ये जे हंगा हमारा बिल्कुल मुश्किल है जब अपन दफा ये से सुन को ये तो मत सही वाला गास्पना या प्योक दब समन ओवाजो ना गास्पना या युल्मी सेमी समन ओवाजो या दन हम प्योक दब हम बेस्ट तार दोंता ये तो हम फोन है ओवाजो कर साथ रहने के ज़माना याद आते हैं, उजड़ कर अरसा तो होगा फिर भी चेहरे याद आते हैं। अपनों को देखते हैं दिन भर आंसू की रात आते हैं, आंख बंद करते ही सपनों में अपनों के साथ रहते हैं। उसके बाद हम आपको और एक शेर सुनाते हैं। बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं, हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। अपनों को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचा। आजकल व्हाट्सएप पे लोगों को एक दूसरे के साथ देख के बात कर सकते हैं। आजकल एक दूसरे को 2 मिनट में वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के साथ मुलाकात के लिए यहाँ पर हफ्ते में एक बार अगर जगह रास्ता मौका दिया होता तो दोनों सरकार को हम सलाम करता। तो अब उसके बाद हम आप बॉर्डर के बारे में बता दें। अगर दुनिया में कोई जहन्नम कहीं आपको देखना चाहता है, तो मैं समझता हूँ ये एक दुनिया का बहुत बड़ा जहन्नम है। जहन्नम किससे कहते हैं? जहन्नम का मतलब है जो लोगों को तकलीफ़ पहुँचते हैं। तो इस दुनिया में जेल कहते हैं, अगले जन्म में जिसको हम जहन्नम कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, नरक कहते हैं। तो स्वर्ग नरक में क्या होता है? जहन्नम में तकलीफ़ होता है, जहन्नम में परेशानियाँ होते हैं। jangat nyam tha tharma singla moto salangal misal sen tisu ngana skesala ya singla ni tarab na moto salam jermilat ya no ya yun ko keyu limon la da salam jere jewi goli wana dia thama nasi ya inari skesta titimi wana thame si mimo ta gaite mimo ne to la salam jere ne ya ne ya si ya iri mimo la iri mi samila ya la salam mimo hise ni talar na mama salam man ya ta do tu bueno bella legi bo देखो अपनों को देखो, मैं अपना ज़िंदगी भर यहाँ से अपना मम्मी पापा को देखते हुए यहाँ का बहुत सारे कहानियाँ मैं आपको अभी यहीं पे मैं शेयर कर लूँ। तो जब हम छोटा था तो इंडियन आर्मी हमें लाल कपड़ा पहना के छोटे 2 बच्चों को वो किनारे दरे के आप लोग। हाँ, यही आपके दादाजी ये कहते थे कि मेहरबानी अभी
उधर से लोग चल रहा है, जी शायद हमारा दादा बेटा बेटा होगा या मेरा बहू होगा, हाँ, तो मेरे ये छोटे बहू ये छोटे बच्चे दोनों को थोड़ा लाल कपड़ा पहनकर हाँ। थोड़ा वो किनारे पर ले जाकर थोड़ा दिखा देना, ताकि वो लोग हमारे बच्चों को देख सके। अच्छा तो ये करके तो हमने इन आप लोगों को लाल कपड़ा पहनकर अच्छा किनारे पर वो लास्ट किनारे पर ले जाकर पाकिस्तान की तरफ मुंह करके दिखाते थे। अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं उधर से भी हाथ हिलाते थे, तो ये हमें खुशी था। जी 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 वही करते थे। वही कर, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में था तो मुझे मौका मिला कि आप लोगों को उस टाइम पर मेरे पास कमांड था। किनारे और यहाँ पर इस जगह में हमें वो यहाँ ले जाते और लेने के बाद इस जगह में थोड़ा सा धुआं लगाते। जब धुआं लगाते हैं तो मेरे मम्मी पापा वो इधर किनारे में आते, आकर अपने बच्चों को देखता था। देखने के बाद कुछ मिनट बाद, कुछ शायद 15-20 मिनट के बाद फिर इंडियन आर्मी हमें लेकर चला जाते, वापस ले जाता। मेरे मम्मी पापा यहाँ से रोते हुए वापस चला जाता। सामने की बात। और एक कहानी मैं आपको सुनाऊं तो इस टॉप के ऊपर एक बार मेरा पापा यहाँ पर आया। वो कहानी जब मैं 2015 में पाकिस्तान गया तो उस वक़्त किसी बड़ा के एक सर्विसमैन ने ये कहानी सुनाया। तो इनका पापा इस टॉप में आया, यहाँ से मैंने दूरबीन दे दिया, तो दूरबीन से अपना 2 बच्चों को देखा तो इनका पापा वहीं पर रो रो के बेहोश हो गया। तो इस तरीके का ये जो बॉर्डर के मंजर जो आप देख रहे हैं। तो एक दिन का फिर मैं एक कहानी आपको सुना लूँ। शादी हो रहा है, हम यहाँ किनारे में करते हैं, हम रात को लगाते हैं ताकि आपका लाइट जगमगाए, आप हमारा लाइट देखे। तो हम इधर आके यहाँ से हमने रात को आगे टॉर्च लगा दिया तो वहाँ से जगमगाने लगा, यहाँ से जगमगाने लगा। तो इंडियन आर्मी में खलबली मच गया, बोला कि एक दूसरे के साथ इशारा करता है, लेकिन इशारा नहीं था, सिर्फ ये देख रहा था। मेरे मम्मी पापा को मैं ये बता रहा था कि मैं भी आपका इस शादी में एंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब लाइट जगमगाने लगा तो इंडियन आर्मी में क्या है, तो उसके बाद सीओ साहब को वो रिपोर्ट पहुंचा। तो सीओ साहब दूसरा तीसरा चौथा दिन हम सीओ साहब से मिलने के लिए गया। तो सीओ साहब ने कहा, गोपाली आपको मुबारक भी कहूँगा और गोपाली आपको हम क्या कहेंगे, सामने से देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते हैं। क्या परेशानी है आप लोगों के सरहद की, क्या आप लोगों के, मुझे खुशी भी हुआ, मुझे दुखी भी हुआ। तो इस तरीके का जो बॉर्डर की जो कहानी है, तो मैं तमाम हिंदुस्तान हो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों से मेरा अपील है कि इस चीज़ के बारे में आपको सोचा जाए। नहीं तो बॉर्डर की तकलीफ़ और बॉर्डर वालों की ज़िंदगी के बारे में मैं 2 बात कहें तो सबसे पहले अगर कोई किसी के ऊपर नज़र रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नज़र बॉर्डर वालों के ऊपर रखते हैं। वो कहो कहीं जासूसी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ तो नहीं कर रहे हैं। बेचारे लोगों को मुंह खोल के खुल के लफ्ज़ बोल नहीं सकते हैं। और तकलीफ़ की बात कहें, चाहे वहाँ हो चाहे वहाँ हो, तो कभी भी देश का अंदर एक दूसरे के साथ अनबन हो तो रात दिन सीना तान के अपना अपना फौज के साथ रात दिन मेहनत करना पड़ता है, रात दिन तकलीफ़ उठाना पड़ता है, तो भी बॉर्डर वालों को। उसके बाद फिर सबसे सड़ी हुई चीज़ें, सबसे पुराना चीज़ें अगर खाना पड़ा तो भी बॉर्डर वालों को। और महंगाई के कहें तो सबसे महंगा आखिरी तक यहाँ किराया बढ़ते बढ़ते जो 7वें आसमान पे क़यामत पहुँचने के बाद फिर यहाँ का लोगों को सामान मिलते हैं। ये भी आप सब जानते हैं बॉर्डर वालों को। और इसी तरीके से अगर क्या कहते हैं कि तकलीफ़ उठाना पड़ा तो रास्ता नहीं, किराया देना पड़ा तो रास्ता नहीं, सफ़र में जाना पड़ा तो इतना दूर से तकलीफ़ उठाना पड़ता है, तो भी बॉर्डर वालों को। तो हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपको कहीं दुनिया में जहन्नम का नज़ारा देखना चाहता है तो मैं कहते हैं तो इस गांव में आकर आप जहन्नम का नज़ारा देखिए कि यहाँ का लोगों से मिले। लेकिन बदकिस्मती से एक बात मुझे बोलना पड़ते हैं कि टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी देश एक कोशिश करता है किस तरीके से टूरिज़्म को आगे बढ़ाए। टूरिस्ट को क्या चाहिए, टूरिस्ट को ऐसे कहानी चाहिए, टूरिस्ट को ऐसे चीज़ें चाहिए जिन्होंने तकलीफ़ उठाया है या जिन्होंने एक अनोखा काम किया है। ये सारे देखने के लिए टूरिस्ट का असल मेन मकसद यही होते हैं। लेकिन
हमारा सरकार ने हमारे इस गांव का जो टूरिज़्म के लिए एक अजीब सा मज़ाक बना रखे हैं। तो हमारे इस गांव को बिल्कुल गायब करके ऊपर से टूरिस्ट आते हैं, आने के बाद उधर पर आया ना कोई गांव दिखाई देते हैं, ना लोगों से मिलते हैं, सीधा आते हैं, दूरबीन लगाते हैं, इस गांव को देखते हैं, फिर सीधा वापस चला जाते हैं। तो मैं सरकार से अपील भी करते हैं, तो अगर इस गांव को प्रमोट करना है, अगर बॉर्डर को प्रमोट करना है, तो बॉर्डर में अभी देखो इस देश की में बात करते हैं तो हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तमन्ना है हर कोई वफा के लिबास में है, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश ने सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर बीआरडीपी से लेकर एलओसी सर्टिफिकेट से लेकर जल जीवन से लेकर रोड से लेकर कोई कमी नहीं रखा है। इस चीज़ के बारे में बता दूं, लेकिन ये सारे चीज़ें देखने के लिए, देश का शानदार, देश का कानून, देश का सिस्टम को देखने के लिए टूरिस्ट वो हस्ती है कि वो अपना सारे टैक्स देने के बाद ये टैक्स क्या इस बॉर्डर के लोगों तक सही पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, या तो हमारा बॉर्डर क्या कि लोग खुश है कि नहीं है, ये देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारा गांव के कानून ने तो बिल्कुल बॉर्डर गांव वालों से बिल्कुल टच नहीं, खाली बॉर्डर का फोटो बना के चले जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ से भी बहुत अफसोस हो रहे हैं। तो मैं अपना आप लोगों को टूरिस्ट को, आप तमाम टूरिस्ट को भी आपको मेरी अपील है कि इस गांव के अंदर आके लोगों की परेशानी अगर आप पूछा जाए तो इस गांव के अंदर के तमाम औरतें वहाँ, तमाम मर्दें यहाँ पर। तो ये कहानी बहुत अनोखी कहानी है। बस अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी जगह पे हम आपसे मुखातब होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा ईमान में इति बुजुर्ग मी वाला खुदा दिगा एक कसमा ला खुदा तो इति सांग तो चार जब इति का तू संगार को शुक्र ना कसमा चान नहीं इसका तू सैतान को इतान कसमा चान खुदा भा नुरु सो जिंदगी भर खुदा आवे या ngaci ngalo sumcu ngaci नौकरी बे आता ना कुछ से